हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो है नेक्स्ट मंथ में 17 से 24 के बीच में जो है एग्ज़ाम होगा। तो हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर इसके जो पेपर हैं साइंस के। वो तो आज हम करेंगे बायो का पेपर, बायो के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय मिलानिन उत्पादक अंग या उत्तक है। तो इसमें से देखो, जो इंक ग्लैंड है या शाही ग्रंथि जो है, जो कि मोलस्क में पाई जाती है, ये एक मिलानिन उत्पादक जो है अंग है। ये मिलानिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या फिर ऑर्गन है ये। ये हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो कि इमेच्योर सेल्स को हेल्प करता है टू बिकम कॉम्पिटेंट टू प्रोड्यूस मिलानिन। इसके अलावा जो ऑर्गन ऑफ बोजानस है, बोजानस का जो अंग है, ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है मोलस्का में। कुछ मोलस्क में जो हमारी जो किडनी होती है, बिल्कुल वैसा ही ये फंक्शन करता है उसमें। ये मतलब अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये मेटानेफ्रीडिया जो है वो होती है जो मोलस्क में पाई जाती है। और उसके अलावा ऑस्फेरिडियम जो है ये पाया जाता है किसमें, ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है मोलस्का में, जो कि लिंक होता है विथ रेस्पायरेशन ऑर्गन्स। इनका मेन फंक्शन जो है इस ऑर्गन का वो होता है टू टेस्ट कमिंग इनकमिंग जो वाटर है फॉर सिल्ट एंड पॉसिबल फूड पार्टिकल्स। ठीक है। और ग्रीन ग्लैंड जो है वो किस में पाया जाता है, कुछ ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कुछ आर्थ्रोपोड्स का, जैसे क्रस्टेशियंस जो हैं उनका होता है ये ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षोभ मंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है। तो इसके लिए देखो, प्राथमिक रूप से जो प्राइमरीली अनिवार्य गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत असेंशियल होती है फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल होती है हमारे यहाँ पे, कार्बन साइकिल। मतलब बहुत सारी साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है और मिनरल्स की, और सल्फर साइकिल है। ऐसे साइकिल्स जो है होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है कार्बन साइकिल। ये जो गैस है ये मेंटेन करती है अर्थ का टेम्परेचर, और इस वजह से जो है ये सस्टेनेबल है फॉर लाइफ। ग्रीन हाउस गैसेस में है ये ग्रीन हाउस। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। तो ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। तो इसमें से जो स्पाइरोगायरा है वो इसका सदस्य नहीं है। स्पाइरोगायरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइटा डिवीजन में आता है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर नेचुरल बायो एक्टिव कंपाउंड्स, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। और साइटोटॉक्सिक पर्पस के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। और इसको कॉमनली जो है वाटर सिल्क या फिर पॉन्ड सिल्क कहते हैं, बिकॉज इसकी जो फिलामेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होती है इन टच। कारा जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कारा एक इसकी जो सेल वॉल होती है वो एनक्रस्टेड होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है। एंड देन ओइडोगोनियम जो है वो एक अनब्रांच फिलामेंटस ग्रीन एल्गा है जो कि क्लोरोफाइसी क्लास को बिलोंग करता है। और ये फ्री फ्लोटिंग होता है ये, या फिर ये किसी प्लांट से अटैच भी हो सकता है। और इसका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है ओइडोगोनियम का वो है कैप्सल्स। और उसके अलावा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है जो कि फ्रेश और सलाइन वाटर दोनों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र
जो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र बीजाणुद्भिद उपस्थित होता है किसमें, तो ये उपस्थित होता है एडेंशियम में। इसकी जो प्लांट साइकिल है, लाइफ साइकिल है, इसमें ऑल्टरनेशन होता है जनरेशन के बीच में, यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसमें बनते हैं। और ये जो साइकिल है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज जो होता है इसका, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। इस प्रोसेस में हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर जनरेशन बनती है जिसे गेमेटोफाइट कहते हैं, और एक डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर जनरेशन बनती है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। जो प्लांट्स जिनमें स्पोरोफाइट होते हैं उनको क्लासीफाई हम फर्दर करते हैं वैस्कुलर एंड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स में। जो स्वतंत्र बीजाणुद्भिद वो है किसमें, एडेंशियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है, यानी जो लेटरल रूट्स हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, तो ये होती हैं पेरीसाइकिल से, यानी परिरंभ से। लेटरल रूट्स जो है वो इनिशियली उसमें एक सीरीज ऑफ रैपिड डिविजन्स होता है पेरीसाइकिल में, जो कि जो जाइलम है रूट्स की उस पर होता है, और ये ग्रो होता है ग्रोज आउट थ्रू द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। ये एक पार्ट है वैस्कुलर कैम्बियम का जो कि पेरीसाइकिल बनाता है, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम का एक पार्ट जो है वो पेरीसाइकिल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में घटित नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो क्रैब साइकिल होती है, एटीपी संश्लेषण होता है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो है वो नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होना। जो फर्स्ट स्टेज है वो इसकी होती है सेलुलर रेस्पायरेशन, और ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जो है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है, यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है हर एक डीएनए में कितने होते हैं ये, ये होता है 1। एक सिंगल क्रोमोसोम जो है कंटेन्स ओनली 1 डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल जो है एक ही होता है इसमें, और बहुत सारे जीन्स होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो है वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं, यानी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन जो है उसे हम कहते हैं एलील्स, एलील या फिर युग्म विकल्पी। एलील जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन है, यानी डिफरेंट डीएनए कोडिंग होती है इसमें। जीन जो है एक बेस यूनिट है ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। इसमें जो है पेयर ऑफ जीन्स होते हैं ऑन अ क्रोमोसोम, और एलील जो है वो डिफरेंट दे आर मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी मियोसिस में होते हैं लेकिन माइटोसिस में नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं, तो देखो स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण सेग्रीगेशन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ये भी होगा, जीन विनिमय भी होगा, और समजातों का सिनेप्सिस भी जो है यहाँ पे होगा। सारे के सारे प्रोसेस जो है वो मियोसिस में होते हैं, बट ये जो है माइटोसिस में नहीं होते हैं। ABCD सारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेमार्क के अनुसार विकास के कारण हैं,
तो लेमार्क ने क्या दिया था कि इसने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसका ये कहना था। तो विकास के कारण जो है वो क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति एवं प्राकृतिक वर्ण। सो लेमार्क और जो लेमार्कियन इनहेरिटेंस जो है उसे नियो लेमार्किज्म भी कहा जाता है, और ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग में जो फिजिकल कैरेक्टर्स हैं वो मतलब पेरेंट्स से जो है वो जो उन्होंने एक्वायर किए हैं तो यूज़ एंड डिसयूज़ वो अपने जो है बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये जो आइडिया है इसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर सॉफ्ट इनहेरिटेंस जो है वो कहा जाता है इस आइडिया को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित होता है के लिए प्रयुक्त पद है, यानी द टर्म यूज फॉर एनी asexual method of propagation not involving the normal production of embryos by fertilization is, तो ये होता है एपोमेक्सिस यानी असंग जनन। एपोमेक्सिस ये एक तरह का एसेक्सुअल मेथड है ऑफ प्रोपोगेशन जिसमें जो है नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोज बाय फर्टिलाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसको जो है डिफाइन किया था हैंस विंकलर ने एज रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमेक्सिस है ये। नेक्स्ट हमको 2 कॉलम दे रखे हैं और इन कॉलम को जो है हमें मैच करना है। तो पहला है गाइनोस्टिज्म। गाइनोस्टिज्म जो है वो क्या होता है, ये पाया जाता है इन कैटोट्रोपिस। सो इसका हो जाएगा 4th। ये एक फीचर है मिल्कवीड फैमिली का, और ये कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्टेमन विद द स्टिग्मा। जब स्टेमन स्टिग्मा जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये जो गाइनोस्टेजियम जो है ये बनेगा। नेक्स्ट है क्या है, गाइनोबेसिक स्टाइल। सो गाइनोबेसिक स्टाइल जो है वो लेमिएसिया फिर लेबिएटी जो फैमिली है उसमें होता है ये। तो ऑसिमम जो है ये लैमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसका जो है हो जाएगा 5th, बी का हो जाएगा 5th। ठीक है, ऑसिमम किसको बिलोंग करता है, लेबेटी फैमिली या लेमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक एरोमेटिक एनुअल एंड पेरिनियल हर्ब वंशब का जो है जीनस है ये। सो इसमें क्या होता है, स्टाइल जो है वो इट कम्स फ्रॉम द बेस ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ द ओवरी वॉल। ठीक है, नेक्स्ट है पैपिलिनियोसिस दलपुंज। तो ये जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एस्टिवेशन फाउंड इन पैपिलिनियोसी फैमिली। तो इसका हो जाएगा पाइसम। नेक्स्ट है मोनोएडल्फस अवस्था। मोनोएडल्फस कंडीशन जो है वो इसमें क्या होता है, फिलामेंटस स्टेमन्स जो है एक फ्लावर के वो यूनाइट हो जाते हैं इनटू वन बंडल। तो मोनोएडल्फस कंडीशन जो है ये हिबिस्कस फैमिली में पाई जाती है। सो इसका हो जाएगा 2nd। देन है चतुर्दीर्घी अवस्था यानी टेट्रा डायनामस कंडीशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है फाउंड इन द काइंड ऑफ फ्लावर विच हैज़ 6 स्टेमन एंड आउट ऑफ 6 जो 4 स्टेमन है वो लॉन्ग होते हैं और 2 जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो मस्टर्ड में पाई जाती है यानी सरसों में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा 1st, ई का 1st हो जाएगा। ब्रेसिकेसी फैमिली का है फीचर है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स।
प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है इनमें। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं विद इन द फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम, ये इनको हम कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए से। और ये कॉमनली जो है स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है ये पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया। कभी कभी ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला वाला देखो सही है कि जीन के लिए दूसरा नाम सिस्ट्रॉन है। अनदर नेम फॉर अ जीन इज सिस्ट्रॉन। ठीक है। फिर है बिंदु उत्परिवर्तन अनर्थक उत्परिवर्तन में परिणत होता है, यानी कि जो पॉइंट म्यूटेशन है कैन लीड टू नॉनसेंस म्यूटेशन। ये भी बिल्कुल सही है। देन फिर है इन अ क्रोमोसोम हॉटस्पॉट आर साइट्स वेयर म्यूटेशन कैन अकर एट अ वेरी हाई रेट। ये भी बिल्कुल सही है कि गुणसूत्र में तब स्थल व स्थल होते हैं जहाँ उत्परिवर्तन बहुत उच्च दर से होता है। तो ये तीन तो सही है। चौथा है कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बेस प्रतिस्थापन के कारण होता है। तो ये जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो एक्सट्रीमली सिंपल म्यूटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का या तो एडिशन होता है या फिर रिमूवल हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो है सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में जो है क्या होता है कि इट चेंजेस इन द पॉलीपेप्टाइड्स, जो सिंगल अमीनो एसिड होते हैं उनकी पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाता है सब्स्टिट्यूशन में। तो ये ऑप्शन जो है इसका ये गलत है, तो सही आंसर यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफनिया में अंडजनन के दौरान प्रथम अर्धसूत्री विभाजन अवरुद्ध हो जाता है तथा प्राथमिक ऊसाइट में द्वितीय परिपक्वन विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के अनिषेक जनन को कहते हैं। तो ये जो है मियोटिक जनन है, ये अर्धसूत्री जो है जनन है ये। डेफनिया में oogenesis के टाइम जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो सप्रेस हो जाता है और जो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में चला जाता है। सो ये जो है टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस जो है इसको हम मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्मी स्पर्श ठंड तथा दाग से संबंधित केंद्र जो है वो कहाँ होता है हमारे? तो ये जो है पैराइटल लोब जो होता है हमारा, पैराइटल लोब यानी जो भित्तीय पाली जो है यहाँ पे पाया जाता है ये। हमारे जो है चार लोब्स हैं देखो, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है। तो पैराइटल जो है वो फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे होता है और ये रिसीव और ट्रांसमिट करता है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी और जो स्किन जो फील करती है उनको, वो सीधा ब्रेन को भेजता है। तो इसमें जो है टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड, ये सब हम जो है अपनी स्किन के थ्रू ही या फिर बॉडी के थ्रू जो है महसूस करते हैं और ये पैराइटल लोब में जो है इसका केंद्र उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल पूर्ववर्ती से संश्लेषित नहीं होता है, यानी कौन सा अमीनो एसिड जो है इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड प्रिकर्सर। सो इसमें देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं होता है। सो कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड प्रिकर्सर्स। कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है इन लिवर। ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है इट्स सिंथेसाइज फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए इन 3 स्टेजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी डिपिक्ट्स, यानी प्रतिरक्षी का प्रतिजनन बाध्यकारी स्थल दर्शाता है। तो ये स्थल दर्शाता है आइडियोटाइप यानी विशिष्ट रूपी एंटीबॉडीज़ जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और इनका फंक्शन होता है
एज दे फंक्शन एज पोटेंट इम्यूनोजेंस एंड ये टू इंड्यूस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। सो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है एक एंटीबॉडी पे, वो डिपिक्ट करता है आइडियोटाइप को यानी विशिष्ट रूपी को। एंटीजन जो है वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो कि क्लासीफाई होते हैं 3 में, आइसोटाइप, एलोटाइप एंड आइडियोटाइप में। सो आइडियोटाइप जो है ये एक यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, विशिष्ट रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एच बैंड ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। तो पेशी जो रेखित पेशियों में एच पट में क्या जो है पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलस्का में रुधिर होता है। सो मोलस्क का जो रुधिर होता है उसमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। मोलस्का के जो ब्लड है उनमें हीमोसाइनिन होता है, इसलिए वो थोड़ा ब्लू सा ब्लड होता है इनका। आर्थ्रोपोड और जो मोलस्क है उनके ब्लड में कॉपर मिलता है, और हीमोसाइनिन जो प्रोटीन है इट इज़ फाउंड इन द प्लाज्मा में पाया जाता है। एंड मोलस्का की जो देख लो बॉडी जो है वो डिवाइड होती है इनटू हेड एंड मस्कुलर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो न्यूट्रोफिल है उनकी मृत्यु का क्या तात्पर्य है, यानी जो डेथ ऑफ न्यूट्रोफिल्स मीन्स, न्यूट्रोफिल्स की जो डेथ है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, यानी तक्षय। न्यूट्रोफिल जो है ये टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ WBC इन ह्यूमंस। सो ये एक असेंशियल पार्ट है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का। सो नेक्रोसिस जो है वो क्या होती है कि ये सेल डेथ होता है बाय एग्जिबिटिंग साइटोप्लाज्मिक स्वेलिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल, रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइटिक न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशीजनक नहीं होता है, तो मायोजेनिक हार्ट जो है वो किस में नहीं होता है, एनेलिडा में नहीं होता है। एनेलिडा का हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये किसका, आर्थ्रोपोड्स एंड सम एनेलिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जो एक्सॉन रहित होती है, सो ये है अंतत्रिकाक्षी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंटाइन का उद्भव है। सो डेंटाइन जो है वो होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सो डेंटाइन जो है वो प्राइमरी टिश्यू है ऑफ वर्टिब्रेट एक्सोस्केलेटन। सो ये ओडोंटोजेनिक यानी टूथ फॉर्मिंग, स्केलेटोजेनिक या स्केलेटन फॉर्मिंग टिश्यू होता है। ये जो इज प्रोड्यूस बाय डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स नोन एज ओडोंटोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल विलय सभी विटामिन का को एंजाइम के रूप में किण्वन अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं, केवल अपवाद है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो सर्व करते हैं को एंजाइम इन एंजाइमेटिक रिएक्शन एक्सेप्ट विटामिन सी, क्योंकि ये जो है विटामिन सी जो है वो यूज़ नहीं होता है एज अ को एंजाइम, बट ये जो है रिक्वायर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, जो कि कोलोजन जो है उसके निर्माण के लिए काम आता है। कोलोजन जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज़ फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए का उत्सर्जी उत्पाद है। सो अमोनिया, यूरिया एंड ट्रेसेस ऑफ केराटिनिन। केराटिनिन का सूक्ष्म मात्रा में पाया जाना, अमोनिया और यूरिया, ये इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं अर्थवॉर्म के। नेक्स्ट है निर्यात मानचित्र बनाने हेतु जैविक रंजकों का कृत्रिम मार्कर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से कौन सा जैविक रंजक नहीं है? सो इसमें से जो नीलसन रेड कॉपर जो है ये एक जैविक रंजन नहीं है। सो यहाँ पे देखो नाइल ब्लू जो है ब्लू कलर का होता है एंड इट इज़ फ्लोरोसेंट डाई है ये यूज फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो जो इफायरा लार्वा है वो ऑरेलिया का है एंड पैरेनकाइम्यूलर लार्वा पोरीफेरा का है। साइडिप्ट लार्वा जो है वो टीनोफोरा का है। बट जो रेब्डिटी फॉर्म लार्वा जो है वो चिरेरिया बॉर्नक्राफ्टाई का नहीं है, ये निमेटोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये उनका होता है निमेटोड्स का। नेक्स्ट है उभयचरों में तंत्रिका नाल बनाने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये होती हैं एक्टोडर्म। अधिचर्म जो है ये बनाती है इनकी तंत्रिका नाल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टी कोशिकाएं परिपक्व होती हैं। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है उसमें थाइमस ग्रंथि में जो है ये परिपक्व होते हैं। और टी सेल जो है वो माइग्रेट करती है फ्रॉम बोन मैरो टू एंड मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड। इनको टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं और ये मेजर कंपोनेंट होता है ऑफ अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गोल्जी कायों का एक प्रमुख कार्य है। सो गोल्जी काई का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि ये जो मॉडिफिकेशन है प्रोटीन्स का उसमें हेल्प करते हैं। प्रोटीन का रूपांतरण जो है उसमें हेल्प करता है गोल्जी काई। ये एक मेजर सेल ऑर्गेनेल है इन यूकैरियोटिक सेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये। और इसमें क्या होता है कि इसका फंक्शन जो है टू प्रोसेस एंड पैकेज द मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स को। और ये इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड अराउंड द सेल एंड क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा डीएनए क्लोनिंग के लिए अभिष्ट नहीं है, यानी कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? तो इसमें देखो मिथाइलेजेस जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए क्लोनिंग। बाकी डीएनए लाइगेज एक वेक्टर और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये सारे जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर इट्स क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेटाबॉलिज्म है ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रैब चक्र के बीच में सेतु का कार्य करने वाला उपापचयक यानी मेटाबोलाइट जो है वो कौन सा है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। सिंपल सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में उपशीर्ष वर्धन प्रेरित होता है, यानी एपिकल सब एपिकल एलोंगेशन जो है वो किसकी मदद से होता है? तो ये है जिब्रेलिन के द्वारा। जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है एलोंगेशन ऑफ स्टेम, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन को। और ये जो है ऑप्टेन होता है फ्रॉम जिब्रेलिन, एक जो फंजाई है कवक जो है उससे इसको ऑप्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पारितंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत है। तो 10% ऊर्जा ही जो है वो ट्रांसफ़र होती है। और पिरामिड जो है एनर्जी का वो हमेशा इसमें 10% जो है एनर्जी वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जो है जाती है, ट्रांसफ़र होती है। ट्रॉपिक लेवल जो है वो रेफर करते थे न्यूट्रिटिव सीरीज जो है और फूड या फिर फूड चेन जो है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C21, C19 और C18 स्टेरॉयड के उत्पादन से संबंधित ग्रंथि है।
तो कौन सी ग्लैंड से जो है ये स्टेरॉइड्स जो है वो बनते हैं, तो ये है टेस्टिस, यानी वृषण जो है यहाँ पे ये स्टेरॉइड्स जो है इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वन आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, पॉलीमराइज श्रृंखला अभिक्रिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट यूजफुल है फॉर एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वह जैविक अनन्यो क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, यानी एक का जो है एडवर्स इफेक्ट होता है दूसरे पे, तो उसे हम अमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कहते हैं। इसमें ये जो टर्म है वो हैस्कल ने दी थी, और इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म को जो है नुकसान होता है और एक को फ़ायदा होता है। जबकि जो कमेंसलिज्म है उसमें एक को जो है फ़ायदा होता है पर दूसरे को कोई भी जो है ना नुकसान होता है ना हानि होती है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक कवक एवं प्रजीव के माध्यम के मध्य एक कड़ी का निरूपण करने वाला कवक वर्ग है। जो क्लास ऑफ फंजाई विच रिप्रेजेंट्स द लिंक बिटवीन ट्रू फंजाई एंड द प्रोटिस्ट इज, तो ये है किट्रीडियोमाइसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगुणित पादप की उत्पत्ति हेतु एक स्वस्थ पादप का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कर्तोतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एक्सप्लांट्स के रूप में जो है मेरिस्टेम जो है वो यूज़ की जाती है। विभ्रजोतक जो है उसको यूज़ किया जाता है। मेरिस्टेम जो है एक ऑफ ए हेल्दी प्लांट शुड बी यूज एज एक्सप्लांट्स टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए जो है मेरिस्टेम जो है वो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट है, माइक्रोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न है क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति स्वयं की अनुपस्थिति, मतलब एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ, ये इसलिए जो है डिफरेंट होता है बाकी सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिंडी ओकरा में उपस्थित बीजांडान्यास का प्रकार है। प्लेसेंटेशन जो है वो किस तरह का होता है? ओकरा में एक्साइल होता है, स्तंभीय। एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है क्या होता है, इसमें जो कार्पल है दे आर फोल्डेड इनसाइड विद ओव्यूल्स प्लेस अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी। भिंडी तो सबने देखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित एक स्पीशीज का उदाहरण है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये है फ्रैंकिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो है रिलेटेड है ये। इसके अलावा जो है देखो, सिम्बायोटिक में ये होता है कि जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है विद प्लांट, जो कि प्लांट जो है उसको रहने के लिए जगह देता है, और फिक्स्ड जो कार्बन है टू बैक्टीरिया इन एक्सचेंज ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो है एग्जाम्पल देखो, फ्रैंकिया है। नॉन सिम्बायोटिक के जो है वो है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक, कॉलेस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्योगज डीएनए तकनीक का एक उत्पाद नहीं है, यानी विच इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? डॉली जो फिश है वो है, ग्लो फिश भी है, फ्लेवर सेवर भी, बट बीटी कॉटन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नहीं है। बीटी जो है, बीटी का मतलब था बेसिलस थ्रोंजिनेसिस,
ये एक इज़ एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप है डिज़ाइन टू कॉम्बैट द बॉल वर्म। जो कॉटन का जो बॉल वर्म है उसको उससे फाइट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये क्रिएट होता है बाय जेनेटिकली ऑल्टरिंग द कॉटन जीनोम, यानी इसमें जो है जेनेटिकली जो कॉटन का जीनोम जो है वो ऑल्टर कर देते हैं। यहाँ पे ये जो बेसिलस thuringiensis का जो जीन है यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। जबकि जो ग्लो फिश है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश है, जो कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके बनाया गया है। ये फिश जो है बायो केमिल्यूमिनेसेंस जो है वो शो करती है, यानी ग्लो करती हैं। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है वो इसमें डिले होता है उनकी पकने में, और वो ज़्यादा उनकी जो है सेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो ये बायो के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे, और अब जो है ये साइकोलॉजी टीचिंग वाले क्वेश्चन आ गए। इनको भी देख ही लेते हैं। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है देख करके सीखने पर आधारित है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, अवलोकन का सिद्धांत जो है वो ये ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स में नहीं आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो शिक्षक का देखो कार्य कौन सा नहीं है इसमें से, बजट बनाना जो है वो शिक्षक का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट है किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है? तो ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। जो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें इसके जो है फ्लेक्सिबल बनाने की रिकमेंडेशन की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य आरसीईएम पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो देखो मूल्यांकन संश्लेषण और विश्लेषण ये तो है, बट जो सत्यापित वेरीफाई करना है ये इसमें नहीं होता है। प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो है शिक्षण विधि को भार देना ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वेटेज टू कंटेंट ये सब इसमें जो है ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? सो जो लीनियर प्रोग्राम्ड लर्निंग है ये किसने दी है? ये दी है बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये जो है इंक्रीज इन लर्निंग ये इसमें जो है इमोशनल स्किल्स में नहीं आता है। बाकी एम्पैथी, फियर, एंगर ये सब इमोशन है, बट लर्निंग जो है वो इमोशनल नहीं होता है। विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है? तो देखो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बालू मिट्टी से भरी बकेट जो है वो भी है, कंबल भी है, बट जो कार्डबोर्ड का गत्ता है वो तो कैसे हो सकता है इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए, इसमें तो और आग लग जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया है? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैरेक्टराइज किया गया है कितने में? 3 में। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है। तो यह है आदत का निर्माण। नेक्स्ट है समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया? तो ये दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है? ये होता है देखो ज्ञान, प्रक्रिया और समाज। साइंस जो है उसको इस तरह से कहा जाता है कि नॉलेज, प्रोसेस एंड सोसाइटी, इसके इंटरेक्शन को जो है इस तरह से एक्सप्लेन, साइंस को इनके इंटरेक्शन से जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फूस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है? ये जो है किसको करता है? देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स,
देन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्यूएशन प्रोसीजर। सो ये है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया। सो इन्होंने जो है इसको एक इंटर रिलेशनशिप जो है वो इंडिकेट करता है, जो फ्रोस्ट का जो पैराडिग्म है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उसके चिंतन के तरीकों में परिवर्तन, उनकी क्रियाओं और आदतों व उस अपने पास जो है एवं जो वे करते हैं उनका मूल्य निर्धारण करने में। ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था थॉर्बर एंड कॉलेट ने। उन्होंने कहा था कि साइंस कैन जस्टिफाई इट्स प्लेस इन द करिकुलम ओनली व्हेन इट प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट चेंजेस इन यंग पीपल, चेंजेस इन देयर वे ऑफ थिंकिंग, in their habits of action and in values and assign to what they have and what they do. नेक्स्ट है बोध। बोध में के अंतर्गत नहीं आता है। सो बोध के अंतर्गत जो है वो कंपोजिशन यानी रचना करना नहीं आता। देखो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन यानी उल्लेख करना, ये जो है सब उसमें आता है बोध में, बट रचना करना जो है ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? सो लॉ ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता का नियम जो है वो इसमें नहीं आता है। बाकी तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये सारे आएंगे प्रोजेक्ट विधि में। लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। सो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? लिखित कार्य, मौखिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा करेंगे। क्योंकि जो वीक होता है जो भी बच्चा, तो उस पर हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू उनको जो है डायग्नोसिस करके फिर रेमेडियल टीचिंग जो है की जाती है, ताकि उन कमज़ोर बच्चों को जो है उनकी कमज़ोरी को जो पढ़ाई में है उसको दूर किया जा सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।